हर साल दशहरे पर हम एक पुतला जलाते हैं, है ना? बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक रावण। कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और शायद यही वजह है कि हजारों सालों से रावण को सिर्फ और सिर्फ एक विलन के तौर पर ही देखा गया है। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम इस जलते हुए पुतले और एक तरफा खलनायक वाली छवि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उन ऐतिहासिक और दार्शनिक पन्नों को पलटेंगे जो एक बेहद जटिल और हैरान कर देने वाले चरित्र को हमारे सामने लाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रावण सच में सिर्फ एक खलनायक था? इतने लंबे समय से हमें बस यही तो बताया गया है। लेकिन जब हम अपने प्राचीन स्रोतों को गहराई से खंगालते हैं तो सच कहूं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। इस दानव वाले चेहरे के ठीक पीछे एक अद्भुत विद्वान, शिव का एक परम भक्त और एक अत्यंत कुशल शासक छिपा हुआ है। आज हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे। भाग 1, मिथक और वास्तविकता, महाकाव्य का विश्लेषण। देखिए, महाकाव्यों को अक्सर हम सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं और यहीं हम चूक जाते हैं। असल में ये ग्रंथ उस समय के प्राचीन समाज और राजनीति का बहुत ही स्पष्ट दर्पण है। अब इस टेबल को ही देखिए, अलग अलग क्षेत्रीय ग्रंथों में रावण के चरित्र का चित्रण कैसे बदलता है। वाल्मीकि रामायण से लेकर कंब रामायण और अध्यात्म रामायण तक उसके चरित्र को लेकर हमेशा एक गहरी बहस रही है। कहीं वो पूरी तरह से एक दानव है तो कहीं उसे एक बेहद जटिल और ज्ञानी राजा के रूप में दिखाया गया है। अच्छाई बनाम बुराई के साधारण नजरिए से इसे नहीं समझा जा सकता। उसकी ऐतिहासिक विरासत सच में बहुत बहुआयामी है। भाग 2, ज्ञान और शक्ति का उदय, दोहरी विरासत। किसी भी इंसान को समझने के लिए ना उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। और रावण की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है उसकी उत्पत्ति। एक तरफ पिता ऋषि विश्रवा का ब्राह्मण कुल जो ज्ञान और शांति का प्रतीक था, और दूसरी तरफ माता कैकसी का राक्षस कुल जो शक्ति और आक्रामकता से भरा था। ब्राह्मण बुद्धि और राक्षसी आक्रामकता का ये जो जबरदस्त मिश्रण था ना, इसी ने रावण की पहचान के भीतर एक ऐसा शाश्वत संघर्ष पैदा कर दिया जिससे वो पूरी जिंदगी जूझता रहा। लेकिन उसकी बुद्धि का स्तर वो वाकई असाधारण था। चारों वेदों का ज्ञान, राजनीति विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद और उन्नत युद्ध कला। वो कोई साधारण सा क्रूर दानव नहीं था। वो प्राचीन विज्ञानों का एक बहुत ही समर्पित छात्र और एक असाधारण विद्वान था जिसने ज्ञान की लगभग हर शाखा में महारत हासिल की थी। और ज्ञान के साथ साथ एक और चीज थी, उसकी अटूट भक्ति। रावण जिसका मतलब ही है वो जिसकी गर्जना तीनों लोकों में गूंजे। आपको बता दूं, ये नाम उसे जन्म से नहीं मिला था। ये नाम उसे भगवान शिव के अत्यधिक भक्ति और कठोर तपस्या के बाद मिला था। इसी आध्यात्मिक अनुशासन ने उसे वो असीम और अनियंत्रित शक्ति दी जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल डाला। भाग 3, स्वर्ण लंका का शासक, समृद्धि का युग। चलिए अब उसके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं जब वो सफलता के चरम पर था। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो उसके शासन में स्वर्ण लंका सिर्फ एक राज्य नहीं थी, वो अभूतपूर्व संपत्ति, विज्ञान में निरंतर प्रगति और शानदार नगर नियोजन का एक जीता जागता उदाहरण थी। उसका प्रशासन बेहद कुशल था। रावण एक ऐसा प्रशासक था जिसने अपनी प्रजा को अपार संपन्नता दी और प्राचीन आर्थिक समृद्धि का एक बिल्कुल नया कीर्तिमान स्थापित किया। भाग 4, अहंकार और पतन, असीमित शक्ति का नशा। राजनीति विज्ञान हमें हमेशा एक बात सिखाता है कि असीमित शक्ति एक बहुत बड़ा खतरा साथ लाती है। और एक इतने समृद्ध साम्राज्य का पतन कोई एक दिन में तो होता नहीं है ना? ये मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। पहला, शूर्पणखा का अपमान, जिसने इस पूरी कहानी में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। दूसरा, रानी मंदोदरी की चेतावनियों को अनसुना करना, जो सीधे सीधे रावण के अंधे अहंकार को दर्शाता है। और तीसरा, सीता हरण, जिसके बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। इन 3 रणनीतिक भूलों ने उसका भाग्य हमेशा के लिए तय कर दिया। अब सीता हरण वाले कृत्य को ही ले लीजिए, ये काफी सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन स्रोतों को पढ़ें तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक प्रतिशोध था। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है, इसमें भी एक सीमा तय की गई थी, बलपूर्वक स्पर्श से बचना। ये तथ्य उसकी बुराई में एक और परत जोड़ देता है। मतलब वो जानता था कि कौन सी रेखा पार करने का परिणाम क्या होगा।
यहाँ एक विचार समझना बहुत जरूरी है। जब अहंकार आपकी पहचान बन जाए ना, तब आप सच सुनना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। शक्ति के इसी नशे ने रावण को विभीषण और मंदोदरी जैसे तार्किक सलाहकारों से बिल्कुल अलग कर दिया। उसने सच को सिरे से नकार दिया और इसी वजह से उसका पतन अपरिहार्य हो गया। भाग 5, राम बनाम रावण, विचारधाराओं का युद्ध। ये सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था दोस्तों, ये दो अलग अलग दर्शनों और विचारधाराओं का एक गहरा टकराव था। एक और राम है जो धर्म, संतुलन और नियंत्रित शक्ति के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर रावण है जो अहंकार, महत्वाकांक्षा और उस इंसान का प्रतीक है जो खुद अपनी शक्ति का गुलाम बन चुका है। देखिए, दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद बुद्धिमान थे, लेकिन जो सबसे बड़ा और असली अंतर था वो था आत्मनियंत्रण। राम ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, जबकि रावण को उसकी ही शक्ति ने नियंत्रित कर लिया। भाग 6, एक शाश्वत चेतावनी, पतन की त्रासदी। अब हम इस कहानी के अंत की तरफ आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सबक है। युद्ध भूमि पर कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान जनरलों का गिरना सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं था, बल्कि एक अजेय साम्राज्य के ढहने की शुरुआत थी। अहंकार के कारण ये पतन 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले अपने सबसे प्रमुख योद्धाओं को खोना, फिर झूठे अभिमान के कारण आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर देना, और अंततः एक बेहद समृद्ध साम्राज्य का मटियामेट हो जाना। ये कितनी दुखद सच्चाई है कि उसने अपनी हार मान लेने के बजाय पूर्ण विनाश का रास्ता चुना। इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे बड़ा राजनीतिक और नैतिक सबक मिलता है वो ये है कि असली हार हमेशा भीतर से शुरू होती है। किसी भी नेता का ज्ञान, उसकी शक्ति और यहाँ तक कि उसकी भक्ति भी तब कोई मायने नहीं रखती जब उसमें विनम्रता और आत्मनियंत्रण का ही अभाव हो। महान नेता कभी बाहरी दुश्मनों से नष्ट नहीं होते, वे अपने स्वयं के आंतरिक अहंकार से नष्ट होते हैं। रावण सिर्फ इतिहास का एक पात्र नहीं है, वो आज भी एक दर्पण है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या आज के दौर के सबसे कुशाग्र दिमाग और शक्तिशाली नेता भी उसी अहंकार का शिकार होते हैं जिसने उन्हें बनाया था? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।